में खाद्य विभाग के दफ्तर के बाहर राशन लेने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहने की बात भूल गए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। यही वजह रही कि शहर में मौजूद खाद्य विभाग के दफ्तर के बाहर राशन नहीं मिलने से परेशान लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग ऑफिस की सीढ़ियों पर एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े दिखाई दिए। हालांकि कोरोना वायरस से बचने के लिए वहां मौजूद ज्यादातर लोग मास्क और कपड़े की मदद से मुंह को ढके नजर आए। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने खाद्य विभाग के एक अधिकारी से दफ्तर के बाहर लगी लोगों की भीड़ पर सवाल पूछा, लेकिन अधिकारी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इतनी भीड़ लगी हुई है, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप सर? लॉकडाउन के दौरान राशन नहीं मिलने से कई लोग वहां परेशान दिखे। लाइन में खड़ी एक महिला ने तो अधिकारियों पर कागज पूरे होने पर भी राशन नहीं देने का आरोप लगाया। बोला तो आधार कार्ड पे भी राशन मिलेगा, राशन कार्ड पे तो राशन नहीं मिल रहा, आधार कार्ड पे कब दे देंगे? इसी तरह एक आदमी ने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। नगर निगम जाओ, नगर निगम से कहते बोले कलेक्टर ऑफिस में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में बोले कहते इसमें राशन ही नहीं आया तुम्हारे नाम का। बिहार के नरकटियागंज में सफाई कर्मियों की मदद करने पहुंचे पूर्व विधायक ने खुद ही नियमों का पालन नहीं किया। पूर्व विधायक राजन तिवारी सफाई कर्मियों को खाने का सामान देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके लिए वो अपने साथ समर्थकों की भीड़ लेकर मौके पर गए। सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उन्हें गमछा देते हुए भी नजर आए, लेकिन इस बीच उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। उनके इर्द गिर्द मजमा लगा नजर आया। इतना ही नहीं, विधायक के कुछ समर्थकों के चेहरों पर तो मास्क भी नहीं थे। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि लॉकडाउन लागू होने के बावजूद पूर्वी चंपारण के रहने वाले पूर्व विधायक करीब 80 किलोमीटर दूर नरकटियागंज पहुंचे कैसे। दिल्ली में पालक की आड़ में अवैध शराब की तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। मायापुरी इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को 30 किलो पालक में छिपाकर रखी शराब की 27 बोतलें बरामद हुई। और ये शराब की बोतलें थैलों में ऐसे रखी गई थीं कि कोई भी धोखा खा जाए। पहली नजर में तो पुलिस को भी यही लगा कि थैलियों में पालक है। गश्त के दौरान पुलिस ने मायापुरी में एक आदमी को पकड़ा जिसने स्कूटर पर 30 किलो पालक लादा हुआ था। पालक से भरी कई थैलियां उसने आगे रखी हुई थी और एक गट्ठर उसने पीछे बांधा हुआ था। पुलिस को जरा सी भी भनक नहीं थी कि इन थैलियों में शराब हो सकती है, लेकिन जब उसने तलाशी ली तो शराब की एक दो नहीं कुल 27 बोतलें उसके हाथ लगी। पालक के अंदर इसने दारू छुपा रखी है। देखो इधर से देखो, ये देखो निकाल बोतल, ये बोतल है इसके अंदर, ये रही। पुलिस ने बताया कि 30 किलो पालक की आड़ में अवैध शराब की 27 बोतलों की तस्करी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि आरोपी कामयाब होता पुलिस ने उसे दबोच लिया। ये देखो पालक का तो नाम ही नाम हो रहा। इस मामले में स्कूटर सवार को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पंजाब के अमृतसर में कर्फ्यू और लॉकडाउन के समय पुलिस से बचने के लिए छत से छलांग लगा दी गई, जिसमें एक की मौत हुई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि ये लोग छत पर ताश खेल रहे थे। वहीं घर वालों का कहना यह है कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं और पुलिस की ओर से उनको डराया गया, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने घर की छत से छलांग लगा दी। परिवार के आरोपों पर पुलिस फिलहाल चुप है और मौके से बिना कोई जवाब दिए पुलिस की टीम रवाना हो गई। भाजी कोठे से बैठे ही ताश खेडन डे ही ते पुलिस आ गई ते भज्जे आ डरदे, कंध तो छाल मार दी कोठे तो। ठीक है, ते बाद पुलिस ने फड़ के खड़िया या पुलिस चल गई? पुलिस चले गई है, एक दी डेथ हो गई है, इन्हां दी लत्त टुट गई नाले। लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में राशन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। और यही वजह रही कि काफी तादाद में जुटे लोगों ने खाद्य विभाग के दफ्तर के सामने जमकर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलते ही दफ्तर का मेन गेट बंद कर दिया गया। साथ ही वहां कई सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। हालांकि प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग मास्क और कपड़े से अपने मुंह को ढके नजर आए। राजस्थान के धौलपुर में पंचायत सहायक के साथ मारपीट और गोली मारने का मामला सामने आया है। पंचायत सहायक के इलाके में कोरोना वायरस से निपटने के लिए ड्यूटी लगी हुई है। बताया गया कि दोपहर को जब ड्यूटी पर वो जा रहा था तो रास्ते में गांव के लोगों ने उसे घेरा, डंडों से उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पंचायत सहायक की टांग पर गोली भी मारी गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
मुंबई में कोरोना मरीजों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए वहां सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्र नेशनल एग्जीबिशन सेंटर को क्वारंटीन सेंटर में बदला जा रहा है। यह एग्जीबिशन सेंटर मुंबई के गोरेगांव में है और इसमें कुल 5 बड़े हॉल हैं जहां 1000 से ज्यादा बेड लगाए जा रहे हैं। और कुछ हॉल में काम पूरा भी हो चुका है। मरीजों के लिए बेड लगाए जा चुके हैं। गर्मी को देखते हुए हर बेड पर एक पंखा और एक कुर्सी भी अलग से लगाई गई। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी है जहाँ से मैं आपको ये बेड्स दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये 100 बेड की व्यवस्था सिर्फ क्वारंटाइन के लिए की गई है। बाकी जो सारे बेड्स हैं 1140, ये सारे के सारे ऑक्सीजन सप्लाई के बेड होंगे। गोरेगांव के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में ऐसे कुल 5 हॉल हैं। कहा जा रहा है कि मई महीने के पहले हफ्ते तक सभी हॉल क्वारंटीन की सुविधा के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी तैयारी उस लेवल की है, कैसे भी इवेंचुअलिटी आए तो उसके लिए हम लोग पूरी तैयार होंगे। मरीजों के लिए 1000 से ज्यादा बेड लगाने के साथ वहां हेल्प डेस्क, सैनिटाइजेशन और मेडिकल चेकअप के लिए भी अलग से स्टॉल बनाए गए हैं। इनके अलावा 200 शौचालय भी सेंटर में अब तक बनाए जा चुके हैं। लॉकडाउन के समय प्रयागराज में फंसे छात्र छात्राओं को सीएम योगी के निर्देश पर उनके घर भेजा जा रहा है। इसके लिए यूपी परिवहन निगम की 300 बसों को लगाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रयागराज में 4 जगहों से इन बसों को रवाना किया जा रहा है। जिन बसों का इंतजाम किया गया है ये यूपी परिवहन निगम की बसें। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इनमें बच्चों को बैठाया गया है और किस तरह से इन बसों में बच्चे बैठे। एक बस में 26 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और हम 1-2 बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर क्या करते हैं और कितने दिनों से फंसे थे और सरकार ने जो ये फैसला लिया है घर भेजने का, कितना अच्छा है ये? हम यहाँ पे बीएड की करते हैं और यहाँ से हम लगभग 2 महीने से लगभग फंसे हुए हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। अब घर पहुँच पाएंगे? हाँ। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सर हमको मतलब ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सरकार मतलब हम लोग के लिए बहुत अच्छा कदम उठाई है कि मतलब जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं उनके घर तक छोड़ रही है। और इससे मतलब बहुत बच्चों को मतलब कि जो यहाँ पर झेलना पड़ता था, किसी पर राशन नहीं है, पैसा नहीं है, काफ़ी मतलब परेशानी होती थी। इसकी वजह से अब मतलब काफ़ी उन लोगों को अच्छी मतलब सुविधाएं मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है तो उसको भेजने के इंतजाम सरकार कर रही है। और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस की जो नीतियां हैं निपटने की, उसका हम सब अनुपालन कर रहे हैं। अभी उनको हम यूपी में ला करके बॉर्डर पे रखे हैं। अभी क्वारंटाइन की अवधि पूरी करेंगे, उनकी पूरी मेडिकल परीक्षण होगा तभी हम छोड़ेंगे।